स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली चीज तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई करके रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिक्टली यहाँ पे x और y रियल होते हैं। x एंड y आर रियल नंबर स्ट्रिक्टली, और सिर्फ ये इमेजिनरी होता है i की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होगा सिर्फ i की वजह से। x और y जो उसके पार्ट हैं वो स्ट्रिक्टली, x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे आर ई, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, एंड y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इमेजिनरी पार्ट आई वाई होता है। ऐसा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ओनली वाई है, और इमेजिनरी पार्ट भी इटसेल्फ रियल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, तो उसका रियल पार्ट देख रहे हो, रियल पार्ट तो रियल होगा ही होगा, इमेजिनरी पार्ट भी उसका रियल है, दैट इज 3। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ आई की वजह से इमेजिनरी होता है, इसको हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, या फिर आई को आयोटा भी बोला जाता है। और आई एक्चुअल में होता क्या है, देखते हैं, इतना नोट कर लो। आई इज √-1। हमें रियल नंबर में पता है किसी भी नंबर का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव हो गई, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आई क्या हो गया, √-1। सिंपल सी बात है, आई इज √-1। सो आई स्क्वायर विल बी -1, आई क्यूब हो जाएगा, आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो माइनस, आई की पावर 4 फिर आई से मल्टीप्लाई कर दो माइनस, आई का स्क्वायर हमें पता है -1 है, तो आई की पावर 4 1 आ रहा है, आई की पावर 4 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आई की पावर 4 के मल्टीपल में कोई भी इंटीजर हो वो 1 ही आएगा। व्हेन n 0 हो तो आई की पावर 0। कुछ लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्स अलग मैथमेटिक्स लगती है, कुछ भी, आई की पावर 0, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है, तो आई की पावर 0 भी 1 होगा। यहाँ की मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है रियल नंबर की मैथ्स में और इमेजिनरी नंबर्स की मैथ्स में। आई प्लस आई 2i ही आता है, आई बाई आई 1 ही आएगा, आई इंटू आई स्क्वायर ही होता है। तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सारी की सारी मैथमेटिक्स जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो, जैसा कि हमने डिस्कस करा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई टाइप का होता है। x और y रियल नंबर्स, x होता है रियल पार्ट ऑफ z, तो एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो रियल नंबर हम एक्स और वाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो इन अ पर्टिकुलर केस हम वाई को 0, वाई मतलब 0 रखते हैं, वाई हो सकता है, तो वाई 0, अगर
एन एक्स इज फॉर्मेशन एक बहुत y को 0 रख दिया, यहाँ पे x को तुम कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 100 रख सकते हो। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सारे के सारे रियल नंबर कंटेन करता है, मतलब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। बेसिकली एक्चुअल में नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स की जो दुनिया पढ़ाए बचपन से लेकर के 10th क्लास तक स्पेशली सिर्फ रियल नंबर्स की ही बात होती है, लेकिन एक्चुअल में पूरा जो यूनिवर्स है नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल का पार्ट है। जैसे कि पूरे यूनिवर्स में हम फैमिलियर हैं अर्थ से, जबकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह से अभी तक हमने बहुत छोटी सी पढ़ाई करी है रियल नंबर के बारे में, जबकि नंबर क्या है? पूरा यूनिवर्स है नंबर। एक्चुअल में नंबर्स हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो पर्टिकुलर केस में तुमने y को 0 रख दिया तो सारे के सारे रियल नंबर आ गए। सो नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर उसका एक बहुत छोटा सा सबसेट है। तो रियल नंबर में जितनी की जितनी मैथमेटिक्स अभी तक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगी, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तक 2 काफी बार पढ़ा हम लोगों ने, तो अब ध्यान से सुनना, प्रिसाइजली हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0, या कोई भी रियल नंबर ले लो, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is 0। लेकिन डिपेंड करेगा कहाँ पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करेंगी चीजें। तो क्या ये बात समझ में आ रही कि नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर उसका एक बहुत छोटा सा सेट है। क्लियर है? तो इस वजह से मैथमेटिक्स जैसी रियल नंबर में लग रही है, सबसेट में लग रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगी। क्लियर है? रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। हाँ, डेली लाइफ में अगर हमसे कोई पूछता है कि 0 कैसा नंबर है, तो हम उसको यही बोलेंगे यार रियल नंबर। लेकिन हमें पता है कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? और फिर से देखो, जब हम यहाँ पे y को 0 कर रहे हैं तो z आ रहा है x, y को 0 करने पे z आ रहा है ओनली x, और x क्या है? रियल नंबर है। तो z को हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y 0। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होता है तो z को हम क्या बोलेंगे? विच इज प्योरली रियल। इसी तरह से अगर हम x को 0 कर दें, मतलब रियल पार्ट ऑफ z को 0 कर दें, तो z आ जाएगा i y, जो कि हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? तो आई थिंक इस नंबर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नया नहीं है, रियल नंबर का एक सुपर सेट है बेसिकली। ठीक है? अब बेसिकली पहले हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बाद में करेंगे, पहले हम आई के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। आई सबको क्लियर है? आई
अंडर रूट -1 होता है आई स्क्वायर -1, आई माइनस आई की पावर 4 1। और यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि n हमेशा नेचुरल नंबर ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। आई की पावर -4 भी 1 आएगा, आई की पावर -4 16, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है? अब देखो जरा आगे, पहले हम आई के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है अंडर रूट -2, जो कि हो जाएगा -1 इंटू √2। √2 से तो हम लोग फैमिलियर हैं, और अंडर रूट -1 क्या हो गया? आई। सिंपल बात है। तो अंडर रूट -2 लिखा है तो दैट विल बी आई√2। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। अंडर रूट 4 या किसी का भी पॉजिटिव या जीरो का अंडर रूट 0 आता है, सबको पता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लिया जाता है तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, +-2। ये एक मेजर मिसकंसेप्शन है, ये नहीं होना चाहिए। अंडर रूट 4 -2 नहीं होता है, अंडर रूट 4 क्या होता है? स्ट्रिक्टली +2। अंडर रूट 9 क्या होता है? स्ट्रिक्टली +3। लेकिन जब ये कंफ्यूजन दूर होता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो श्योरली एक्स +-2 ही आएगा। इसके जन है, या तो हम ऐसे कर लें इसको, एक्स स्क्वायर -4 मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स -2 एक्स +2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 और -2 आ जाएगी, ऐसे भी आ सकती है। या फिर अंडर रूट ले लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4। अच्छा, अंडर रूट 4 की वजह से +-2 नहीं आता है, हमें पता होना चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। और मॉड एक्स अगर 2 है तो एक्स क्या आएगा? +-2। तो या तो फैक्टराइजेशन की वजह से +-2 आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं मॉड की वजह से +-2 आ रहा है। तो अंडर रूट 4 तो +-2 नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स +-2 ही आता है। पहली बात। दूसरी बात, इसको आई से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, √4, √4 को क्या तुम 2 इंटू 2 लिख सकते हो? और 2 इंटू 2 मतलब 2 का, दैट इज 2। क्या हो जाएगा ये? 2। सिंपल बात है। अच्छा, सिमिलरली √4 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2, स्प्लिट कर लो, अब फिर अलग लिख लो, -1 इंटू 2। -2। तो अभी हमने बताया अंडर रूट 4 -2 नहीं होता है, लेकिन प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट 4 -2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टेक ये करी है, ये काम नहीं कर सकते। अंडर रूट -2 इंटू -2 है तो उसका अंडर रूट स्प्लिट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है? ध्यान से देख लो, ये कोई भी रियल नंबर है, एक्स और वाई आर रियल नंबर। इसको हम अलग अलग ही स्प्लिट कर सकते हैं, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज पॉजिटिव। या तो दोनों पॉजिटिव हो तो कर सकते हैं,
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कर सकते हैं, √-2 में करा था। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नहीं कर सकते, तो ये चीज यहां गलत हो गई। दोनों नेगेटिव नंबर थे तो हम इस तरह से अंडर रूट में अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक अगर आ जाए तो मिस्टेक कहाँ बताएंगे, यहाँ इस स्टेप में मिस्टेक। तो x और y को अलग अलग अंडर रूट में तभी स्प्लिट कर सकते हैं जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक पॉजिटिव हो। तो इस वजह से ये सारी चीजें गलत हो गई। तो ये -2 नहीं है। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। अब आगे आई से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले एक बार कर डालते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, 1 स्क्वायर आई की पावर 4 आई की पावर 6। आई थिंक इस ये सबको पता है एक जीपी होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और टर्म होता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सीधा सीधा एन मत लिख देना, हमेशा काउंट करना कि यहाँ पे टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए विच इज 1, कॉमन रेशियो आई स्क्वायर का दिख रहा है सबको विच इज एक्चुअली -1, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, क्योंकि गड़बड़ जीपी के सम में जो गड़बड़ होती है कहाँ होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में। सिर्फ अगर यहां से 4 6 8 से लेके 2n तक n टर्म्स हो गए और एक टर्म, तो ये चीज जीपी के सम में मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n लिखाते हैं या कुछ भी लिखाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जीपी के सम में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है n+1, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो -1 है की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, आंसर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये डिपेंड करेगा, अगर एन इवन हुआ, अगर n इवन हुआ तो n लाइक मान लो तो 2+1 क्या हो जाए, n अगर इवन है तो n+1 ऑड होगा, और अगर n+1 ऑड होगा तो ये माइनस की पावर -1 की पावर ऑड क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, ये 1। अब अगर n ऑड हुआ, अगर n ऑड हुआ तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन। अगर n+1 इवन हो जाएगा तो ये +1 बन जाएगा डिवाइड बाई 2 विच इज 0। अगर n इवन तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, n ऑड है तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में इन जनरल आंसर दिया जाता है, और ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि n इवन ऑड के लिए आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। तो ना तो हम पॉजिटिव टिक कर सकते हैं ना जीरो टिक कर सकते हैं, मजबूरी है हम क्या टिक करें, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या टिक कर दें, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर। तो यहाँ तीन चीजों पे ध्यान रखना है, एक तो सम ऑफ जीपी पे, और आंसर इन जनरल ही टिक करेंगे। 1 आ गया तो पॉजिटिव मत टिक कर देना, 0 आ गया तो जीरो नहीं टिक कर देंगे, क्योंकि जनरल आंसर नहीं है, कभी 1 आ रहा है कभी 0 आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी 0 आ रहा है, तो उसको जनरलाइज नहीं करा सकता। इस वजह से हमें टिक क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से जीपी का सम, और अच्छी बात यह है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, आई स्क्वायर विच इज -1,
कॉमन रेशियो अगर देखो तो भी आई स्क्वायर आ रहा है। सम ऑफ जीपी लगा दे, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इज -1, 1 माइनस कॉमन दिख रहा है। अच्छा, -1 की पावर ऑड करेंगे तो ये -1 आएगा। माइनस आ रहा है, इट्स आंसर सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये आई की पावर प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सबको पता है ये क्या होती है, एपी होती। तो हमें एपी का सम निकालना है। एपी का सम क्या होता है, एन बाई टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई टू। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो लास्ट टर्म ही लिख लेते हैं। तो किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कभी भी एपी जीपी एचपी का सम करें, एचपी का तो सम होता ही नहीं है, एपी जीपी का सम करेंगे तो हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो मान लेते हैं कैपिटल एन टर्म्स है, और होता क्या है, एन टर्म ऑफ एपी ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है 1, एन टर्म क्या है 2n+1, कैपिटल एन हमें निकालना है, डी क्या है 2। कैपिटल एन निकालोगे तो यहाँ से n+1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, n+1। अब हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। आई की पावर लिखा हुआ है, n कितना आ गया है हमारे पास, n+1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म है इसका 1, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2n+2। तो इवेंचुअली आ क्या रहा है, ये आई की पावर n+1 का होल स्क्वायर। फिर से डिपेंड करेगा कि n क्या है, n इवन है कि n ऑड है, और हर जगह उस तरह के आंसर दे भी रखे हैं। मान लेते हैं n इवन है, कोई एक बड़ी आसान वैल्यू रख दो, n इवन लाइक 2 रख दो। 2 रखोगे तो ये आएगा 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब आई की पावर 9, क्या आएगा, आई की पावर 9, विच इज आई की पावर 8 इंटू आई। आई की पावर 8 क्या होगा 1, तो क्या है फाइनली आई आ जाएगा अगर n इवन है, के लिए कर लो। जब तुम 1 रखोगे 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो अगर n इवन है तो आंसर आई आ रहा है, n ऑड है तो आंसर 1 आ रहा है। n इवन है तो आंसर, n ऑड है तो आंसर 1, n इवन है तो आंसर आई, थर्ड इज द आंसर। तो आई होप कि टाइप समझ में आ रहा है, किस तरह के टाइप करना है सॉल्व। तो एपी और जीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर गड़बड़ होगी तो यही होगी, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 आई की पावर 10 की यानी अगर यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करोगे तो बायनोमियल, तुम्हें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस आई की पावर 10 की वैल्यू, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आई का स्क्वायर की पावर 5। और ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 प्लस आई का स्क्वायर करते हो तो काफी रिड्यूस हो जाता है। आगे के लिए 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई, आई है तो पावर 5 करना बड़ा आसान है। 2 की पावर 5, आई की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है, आई की पावर 5 को लिखो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 1 हो जाएगा, तो दैट इज फाइनली
32 आई कर लो सब लोग। तो नेक्स्ट टाइम के लिए चीज याद रखना कि किस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करा है। 1 प्लस आई का स्क्वायर ट्वाइस आई होता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 125। आई की पावर 57, आई थिंक 56 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और 125 में आई थिंक 124 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 56 4 का मल्टीपल है तो आई की पावर 56 1 आएगा। 124 भी 4 का मल्टीपल है तो आई की पावर 124 भी आई प्लस बाय आई, दैट इज आई स्क्वायर प्लस 1 बाय आई। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 डिवाइड बाय आई, दैट इज फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर? तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसको पलट के अगर लिख लें तो ये 1 प्लस आई, पावर देखो ग्रेजुअली 1 बाय 1 कम हो रही है। 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई का क्यूब से लेके 1 प्लस आई की पावर 10। ठीक, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। सिंपल। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट 1 प्लस आई की पावर n 1 माइनस आई की पावर n 1 आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसेप्ट होता है, जैसे रैशनल इरैशनल नंबर में भी कंसेप्ट ये होता है कि तुम्हें डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई लिखा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डिवाइड बाई, यार ये क्या है? 1, तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। अभी देखा था 1 प्लस आई स्क्वायर 0 होता है, तो ये आई बचेगा 2 से डिवाइड होके, आई की पावर n फाइनली 1 आना चाहिए। अब ध्यान सुनना, आई की पावर n 1 आना चाहिए। n की लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो n की लीस्ट वैल्यू पहले तो दिमाग में आता है 0 हो सकती है, लेकिन अभी आंसर छोड़ दो तो n की लीस्ट वैल्यू माइनस भी तो हो सकती है, n की लीस्ट वैल्यू -400 भी तो हो सकती है, n की लीस्ट वैल्यू -4 लाख भी तो हो सकती है। तो अगर मान लो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन होता, बोलते कि n की लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कहाँ तक नेगेटिव में कहाँ तक जाओगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कंस्ट्रेंट क्या होता है कि गिवन ऑप्शन में ही टिक करना है। तो इनमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी आ रही है? हाँ, यहाँ पे अगर 0 होता है तो आई की पावर 0 1 होता है। क्लियर है? तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से थोड़ा थ्योरी पे जाते हैं, फिर से क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी हमने देखा थ्योरी में, यार मैथमेटिक्स पूरी की पूरी वही लगेगी रियल नंबर में लगती है। वैसे ही ऐड करोगे, वैसे ही सबट्रैक्ट करोगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही करोगे, वैसे ही अंडर रूट लोगे, एवरीथिंग ठीक है। लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे, थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, मतलब फिर y जीरो ना हो। y अगर जीरो हो गया तो ये रियल नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि y जीरो नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों? पहली बात जो बताई कि मैथमेटिक्स पूरी की पूरी वैसे ही लगेगी, बस दो डिफरेंस होते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो पूछा जाए यार 1+2i जरा बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बोलोगे अनडिफाइंड है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बना ही नहीं। क्लियर है? -3 -4i नेगेटिव है क्या? नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव होना अनडिफाइंड है। दूसरी बात, या किसी से छोटा नहीं हो सकता, इस तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इवेंट किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर मतलब, अच्छा रियल और इमेजिनरी में क्या? रियल मतलब हम रियल चीजों को देख सकते हैं, इमेजिनरी चीजें दिखती नहीं। तो जैसे हम अगर हम बोले कि यार मेरे बगल में दो लोग खड़े हैं, इमेजिन कर लो, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आई थिंक सबके आंसर डिफरेंट आए। किसी के लिए पहला वाला बड़ा है, किसी के लिए दूसरा छोटा है। समझ रहे हो? और मैथ्स में क्या होता है, हर एक चीज जनरलाइज होती है। तो क्या ये पॉइंट याद रहेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होती। और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में भी कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। 2i 1+2i 3 से बड़ा है या कुछ भी। एक कॉम्प्लेक्स हम ये बोलें कि यार मेरे साइड में एक पर्सन खड़ा है, इमेजिन कर लिया, ये बताओ वो हमसे बड़ा है कि छोटा है? हम रियल है, वो इमेजिनरी है, तो भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सबके इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा ना। तो इमेजिनरी नंबर का कंपैरिजन रियल नंबर से भी नहीं हो सकता। हाँ, क्या हो सकता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ सकते हैं। ऑब्वियसली 1+2i 1+2i के तो बराबर है ना। और वो तभी होगा जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल आए एंड उनके इमेजिनरी पार्ट भी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब आएंगे? जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल आए और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल आए। तो सिंपल सी बात है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x+i y। सभी को पता है x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कॉन्जुगेट ऑफ z, ध्यान रखना। कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिंपली ये करना है कि जहां जहां आई है, हर जगह आई को -i से रिप्लेस कर दो, कॉन्जुगेट आ जाएगा एवरीवेयर। जैसे 11 12th में तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो एक कॉमन फेनोमेना रहता है, जैसे कि 2+3i 4 - i। हमसे इसका कॉन्जुगेट z बार पूछा गया 12th में लोग कि इसके कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 4+i से, सिंप्लीफाई करके a+ib के फॉर्म में लाते हैं, फिर i को -i रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, तुमसे बार पूछा गया जहां जहां i लिखा है वहां वहां -i को -i से रिप्लेस कर दो, z बार। याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, x - i y।
सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या करना है, जहां जहां आई लिखा है वहां वहां आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो। अब आगे देखते हैं कुछ और रिजल्ट्स। z हमें पता है, z बार हमें पता है, दोनों को करना है। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, ट्वाइस एक्स। एक्स क्या आ गया, z प्लस जेड, विच इज पार्ट z। रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार डिवाइड बाई टू। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा ट्वाइस आई वाई। तो यहां से y निकालो तो आएगा z माइनस जेड बार डिवाइड बाई ट्वाइस आई। इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, आई स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे जो इमेजिनरी आ रहा है, ये नोट करो। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपरली सीख जाते हो तो उसके क्वेश्चन विद इन 1-2 सेकेंड सॉल्व होते हैं। सॉल्विंग जैसा कुछ नहीं होता है, सिंपल ऑब्जर्व करोगे और आंसर लिख दोगे। तो रियल पार्ट ऑफ z आ गया z प्लस जेड बार डिवाइड बाई टू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया z बार माइनस जेड आई टाइम्स डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, ध्यान से देखो, z अगर x प्लस आई वाई, इफ y इज इक्वल, z क्या बचेगा, x, मीन्स ये हो जाएगा z इज प्योरली रियल। z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, ठीक है। z हो गया प्योरली रियल। कब होगा, जब y क्या, सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। z और z बार अगर बराबर हो जाए, z और z बार हो जाए बराबर हो जाए, तो क्या हो जाता है, प्योरली रियल। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है यार, y को 0 कर दिया है, z बार निकालो, क्या दोनों ही तो x आ रहे हैं, क्यों भाई। तो अगर z प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू जेड बार होता है। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, तुम करके भी देख सकते हो। z प्योरली रियल, कोई नंबर ले लो, 3 ले लो, तो 3 को i टाइम 0 लिख सकते हो। z बार क्या आ जाएगा, 3 माइनस आई टाइम 0। तो z और z बार बराबर आ रहे हैं। अगर एंड इफ z इज इक्वल टू 0, सॉरी, y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है, सॉरी x 0 है, तो z हो जाएगा आई वाई, मतलब प्योरली इमेजिनरी। कब, जब x 0 होगा। और जरा फॉर्मूले से देखो x 0 कब आ रहा है, x 0 आ रहा है, x की वैल्यू z प्लस जेड बार 2 आ रही है, और z प्लस जेड बार बाई 2 को अगर तुम 0 करते हो तो z इज इक्वल टू माइनस जेड बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, रीड एवरीवन। और बड़ा सिंपल सा है, कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लो, 0 प्लस ट्वाइस आई ले लो, ये प्योरली इमेजिनरी है। z बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ट्वाइस, तो ये ट्वाइस आई है और ये
माइनस ट्वाइस आई है, तो क्या z इज इक्वल टू माइनस जेड बार आ रहा है या जेड बार इज इक्वल टू माइनस? एग्री एवरीवन? ठीक है, आगे देखें। फॉर एग्जाम्पल करते हैं इस पे। कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। हमसे पूछा गया है z इज प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। अगर बेसिक टर्म में बात करी जाए तो स्टूडेंट काफी गड़बड़ करते हैं इसमें, मतलब कुछ भी करना। स्टूडेंट क्या कोशिश करता है इसको सिंप्लीफाई, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पावर 2003 करना, यार ये पॉसिबल नहीं है इतना कर पाना। तो सिंपली करना क्या है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी के लिए तुम z बार बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। और अगर z माइनस जेड बार के बराबर आ गया तो प्योरली, और नहीं आया तो फिर कुछ और सोचेंगे। और z बार निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सही से रिप्लेस कर। मेरे ख्याल से आ रहा है, और इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये नहीं कि सॉल्विंग करने बैठ गए घंटों तक इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर आई थिंक। तो z अगर z बार के बराबर है तो प्योरली रियल, z अगर माइनस जेड बार के बराबर है तो प्योरली इमेजिनरी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी देखा z है x प्लस आई वाई, z बार है x माइनस आई वाई। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, जिसको हम लिखते हैं मॉड z, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, y मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 3i का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या 3 - 4i का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 3। और ध्यान रखना यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो प्लस आई से मल्टीप्लाई होता है। इसका इमेजिनरी पार्ट -4 है, 4 नहीं है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या, -4। समझ में आया सबको? तो आई सब लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मॉड z। अब रिजल्ट यहाँ पे ये है कि अगर हम z और z बार को मल्टीप्लाई कर लें, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, स्क्वायर करोगे माइनस आ जाएगा, मॉड z, तो एक मॉड z का स्क्वायर। सो जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर।
जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड जेड बार। तो किसी भी अननोन कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ तो नोन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अननोन सिर्फ जेड दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही तरीका है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी इसका देखेंगे धीरे धीरे हम लोग। क्लियर है एवरीवन? इतना नोट करो। हाँ भाई, सभी लोग इतना नोट करो। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? अब कुछ बेसिक रिजल्ट है, वो देखने के बाद फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। z है x प्लस आई वाई, जेड बार है x माइनस आई वाई, मॉड z हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहां पे अगर तुम z बार का मॉड निकालो, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आई थिंक दोनों सेम आ रहा है, चेक कर लो। मॉड जेड वही आ रहा है जो मॉड जेड बार आ रहा है, मॉड जेड एंड मॉड जेड बार बोथ आर सेम, नोट करो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ पहले बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, x1 प्लस आई वाई वन, बेसिक अलजेब्रा होती क्या है, बेसिक अलजेब्रा सिर्फ यही है कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दिस इज बेसिक मैथ्स ओनली। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका सिंपली प्लस आई टाइम्स इनके इमेजिनरी पार्ट अलग ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली इनके रियल प्लस आई टाइम्स इनके इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, x1 x2 आई टाइम्स x1 y2, वन मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, प्लस आई स्क्वायर टाइम्स y1 y2, आई स्क्वायर हमें पता है, आई स्क्वायर माइनस वन, रियल पार्ट अलग कर लो, प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, सिंपल। फाइनली इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कैसे करे जाते हैं वो देखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए डिनो जो कि 2 माइनस आई वाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, और अभी देखा था हम लोगों ने, ये Z2 है
और ये Z2 बार है, Z2 इंटू Z2 बार क्या आएगा, मॉड Z2 बार स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर, मॉड Z2 क्या होगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे याद है, साथ में नोट कर चलो, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वैसे ही, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं x1 x2, ये रियल पार्ट, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल पार्ट आएगा, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस y1/2 प्लस आई टाइम्स x2 y1 माइनस x1 y2, और इसको तुम इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो फाइनली ये पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आ गया और ये पूरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम रियल नंबर में करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो पॉजिटिव हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो जरूर हो सकता है, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, every number is a complex number, every real number is a complex number, so zero is a real number, या हम अब ये भी बोल सकते हैं जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी जीरो आएगा जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी। कोई भी नंबर जीरो कब आएगा, जब उसका रियल पार्ट भी जीरो और एज वेल एज उसका, इसके बाद देखा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जरूर हो सकते हैं। जब रियल पार्ट के इक्वल आए एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक, इसके बाद अभी देखा जेड जेड बार आता है मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार क्या आता है, मॉड जेड स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जो, अगर mod के अंदर, अच्छा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल है वो रियल नंबर के लिए तो है ही, और रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल वाली प्रॉपर्टी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल है वो रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मॉड लिया जा रहा है तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसको भी आगे चल के डिटेल में देखेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से प्रूव होता है। अगर नंबर्स को ऐड कर रहे हो, अच्छा जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कर रहे हो रियल नंबर के लिए तो है ही, अगर ये एक्स वाई जेड यू वी होता तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती। दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, पूरे का मॉड ले रहे हो, अगर इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक करा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये साइड बड़ी हो जाती,
यूजुअल मॉड में ब्रेक करने पे ये साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अच्छा, सबट्रैक्ट करने में ये होता है, इंडिविजुअल मॉड में सबट्रैक्ट कर दें अगर, तो ये साइड छोटी हो जाती है। और ध्यान रखना, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पूरे का मॉड ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? पूरे का मॉड। जेड देखा एक्स माइनस आई वाई, जेड बार का फिर से बार ले लो, फिर से आई को माइनस आई से रिप्लेस करोगे तो फिर से जेड आ जाएगा। तो देखना, जेड बार का बार इज अगेन जेड, जेड बार क्या आ जाता है? जेड आ जाता है, सिंपल। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पूरे का लिया जाए तो हम इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले सकते हैं इस तरह से, इंडिविजुअल अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जा सकता है, ठीक। चलो पहले फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद आगे थ्योरी देखेंगे। तो यहाँ पे थे हम लोग, 7th क्वेश्चन थे। अब आते हैं 8th क्वेश्चन, विच करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, और कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी तरह की इनइक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किसी इक्वलिटी नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस ऐसा लिख दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, इस नंबर में इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होती, हो जाएगी ना यहाँ पे, 4i कैंसिल तो कर ही सकते हो ना। तो कॉमन सेंस का साथ कभी मत छोड़ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा गया है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, तो z मान लें। ध्यान से देखो, क्वेश्चन अभी जस्ट करा था। आई थिंक z के ही बराबर आ जाएगा। और z अगर z बार के बराबर है, इट मींस z प्योरली रियल। फर्स्ट इज द आंसर। चेक कर लो एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बतानी है, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ सिमेट्रिकल दिख रहा है, और ऐसे में काम ये करना चाहिए, जब कोई भी नाम बार बार रिपीट हो तो उसका एक शॉर्ट नेम दे दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 5+12i को अल्फा का नाम दे दें, तो ये लिखा है रूट अल्फा, और मेरे ख्याल से ये लिखा है रूट अल्फा का बार, ये रूट अल्फा, ये माइनस रूट अल्फा का बार, सिंपल। रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा का बार, रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा का बार, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, और तो स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा?
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, अल्फा माइनस अल्फा बार हो जाएगा। कर लो, सिंपली करो क्या, अल्फा और अल्फा बार को ऐड करो, क्या आ रहा है 10, और अल्फा अल्फा बार को मल्टीप्लाई करो। यार इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड ही तो है, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, आई थिंक ये 169 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, अल्फा बार क्या आ रहा है 10, अंडर रूट अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या आएगा 13, और अल्फा को अल्फा बार से सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आई आएगा, करके देख सकते हो। आई थिंक ये आ रहा है 36 अपॉन 24 आई, 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये 3/2 आई नीचे पसंद नहीं किया जाता है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा -3/2 -3/2 फर्स्ट इज द आंसर, क्लियर है फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशन समझ में आ रही है। अच्छा ये क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो सीधा इसका आंसर आ जाता है, तो बाद में करते हैं। द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, 2x माइनस 3i स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा +3y प्लस आई टाइम्स 2y -3x, चेक कर लो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में सबने कर लिया। करना क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लो, एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लो, और सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो एवरीवन, करके देखो एक बार, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आई होप क्लियर हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कराना है, इक्वल करना है, तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन दैट द इक्वेशन z स्क्वायर, अच्छा z जैसे ही आता है हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, जैसे कि मान लो बोला गया फॉर एग्जाम्पल भी नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, तो हम लोग ने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो ये जरूरी नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ क्या बोलते हैं, एबीसी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स है तो इमेजिनरी हो सकता है, मतलब ये लाइन लगा जरूरी नहीं, नंबर है तो रियल हो सकता है ना, रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्लियर है, तो रियल ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो नंबर तो हो ही सकता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर लें। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वाड्रेटिक यार कॉम्प्लेक्स नंबर में है लेकिन कुछ भी
चेंज नहीं होती, सारी गणित वैसे ही लगेगी जैसे अभी तक हम क्वाड्रेटिक में लगाते आ रहे हैं। z की जगह x कर सकते हो। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z वेयर p q आर रियल एंड नॉन जीरो, जीरो नहीं है और रियल रूट है, रियल रूट है। मान लेते हैं अल्फा इसका रियल रूट है। अल्फा क्या है इसका? और रूट सा मतलब होता है, रूट वैल्यू होती है, satisfy करेगी क्वेश्चन, सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा स्क्वायर अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। रियल पार्ट वो होता है जिससे आई मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आई वाले पार्ट अलग कर लो और विदाउट आई वाले अलग कर लो। आई टाइम्स क्यू अल्फा प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू अल्फा, रियल पार्ट भी जीरो कर लिया, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो कर लिया, अल्फा इज अननोन। तो अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस एस बाई क्यू। ये उठा के यहां रख दो जरा, ये उठा के यहां रखो। सिंप्लीफाई कर लो, करो। एवरीवन आंसर मैच कर जाएगा। क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लो, कौन सा आ रहा है? सॉल्व करके देखो, फोर्थ इज द आंसर। तो क्या आइडिया क्लियर है? देख रहे हो, बड़ा सिंपल एप्लीकेशन है। बस कभी मतलब पहले नहीं करा तो डर के मारे नहीं कर पाते। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। 14 1 माइनस आई की पावर 1 माइनस आई अपन प्लस आई की पावर 100। तो इसमें कंसेप्ट वही होता है कि कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। और हम सीख चुके हैं जेड जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। या तुम चाहो तो यार ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। इसका रियल पार्ट क्या है? 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 लो या -1 लो, स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2। पर है 1 माइनस आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर 100। 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई डिवाइड बाई 2 की पावर 100। यस देख, माइनस की पावर 100 करोगे क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो ये आई की पावर 100 आ जाएगा सीधा। आई की पावर 100, माइनस साइन गायब हो जाएगा 100 करेंगे तो। 2 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। और आई की पावर 100 होता क्या है? बिकॉज 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये 1 है, इसको कैसे लिखोगे? 1 प्लस आई टाइम्स 0, दैट इज इवेंचुअली 1। तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 इज द आंसर। सिंपल बेसिक क्वेश्चन, नोट कर लो, सॉल्व कर लो एक बार। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसके आगे का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये बेसिक समझ में आ गया होगा।